राहुल की कार का पता चल गया है। 50 लाख। कल सुबह 10 बजे से पहले 50 लाख। जिंदा राहुल की कीमत है ये। एक बात सुनना तुम, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे खिलाफ उनकी तरफ से केस लड़ूंगा मैं। शिवाजी नगर से एकदम दूर रहो, समझे? राहुल का फोन करीब रात के 11 बजे यहाँ स्विच ऑफ हुआ था इन दिस एरिया। शिवाजी नगर। राहुल रस्तोगी के कब्जे में है। क्या हुआ होगा और क्यों, ये कुछ हद तक मेरी समझ में आ चुका है। रस्तोगी के साथ इस खेल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रधान अंकल भी इन्वॉल्व है। आओ बैठो। फोन पर उन्होंने जो भी कहा ना, सब नाटक था। प्रधान अंकल एक्टिंग करते करते ओवर एक्टिंग कर गए। सॉरी रस्तोगी साहब, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। वो राजवीर को शक हो गया था, इसलिए मैं। कोई बात नहीं प्रधान, लाइफ बहुत बोरिंग हो रही इसकी, कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन तुम्हारे भेजे इस खिलौने ने बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर रखा है मेरी जिंदगी में। थैंक यू सो मच मैन। पहली बार किसी आर्मी मैन के साथ लड़ रहा हूँ और बिलीव यू मी, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। प्रधान अंकल ने राहुल को रस्तोई के ऑफिस किसी काम से भेजा। उनको लगा राहुल सीधा साधा बच्चा है और उनका गेम समझ नहीं पाएगा। फिर राहुल के हाथ कुछ ऐसा लगा जो उनके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उन्होंने राहुल को किडनैप किया। पकड़ जल्दी आ, पकड़ इसको। सवाल क्या? सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ? प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी बस्ती खतरे में है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो आप सब बेघर हो जाएंगे। प्लीज हेल्प मी प्लीज। लेकिन आप हैं कौन और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? देखिए, मेरा नाम राहुल है, मैं एक लॉयर हूँ और आपकी बस्ती के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग हो रही है ना, सब इस पेन ड्राइव में है और इसी के लिए मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। सुनिए प्लीज, आप ये रख लीजिए प्लीज। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे आप अपने पास रखिएगा। मैं खुद आके आपसे वापस ले लूंगा। सुनिए प्लीज, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। ये मैं खुद आऊंगा लेने के लिए जब खतरा टल जाएगा। प्लीज थैंक यू। जो भी चीज है ना, ये शिवाजी नगर से जुड़ी हुई है, लेकिन ये चीज अभी तक से उनको मिली नहीं है, वरना वो राहुल को मार देते। उनको ये नहीं पता कि राहुल कितने पक्के उसूलों का है और जिद्दी भी। वो मर जाएगा पर टूटेगा नहीं। मुझे राहुल को बचाना होगा।
this time I can't fail. राजवीर, तुम्हें पता है तुम मुझे इतने पसंद क्यों हो? तुम फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, तुम्हें याद है तुम तीनों भाइयों का फेवरेट सॉन्ग हर मुसीबत में पॉजिटिविटी का टॉनिक? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अरे मेरी जान खा रहे हो तुम नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। राहुल मेरे भाई, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। मुझे घर जाना होगा। मैं रस्तोई को धमकी देकर आया हूं। वो ऐसे चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। आरती, वो वक्त आ गया है, अभी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। बेवजह जिद कर रहे हो। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पैसे लेकर राजवीर को ही आना होगा। फिर उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी ना। मैं उनसे बात कर लूंगा, कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मैं उसको हरगिज नहीं भेजूंगा। आखिर आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हो? जिद? पिछली बार हमें राहुल मिलने ही वाला था ना, मगर वो पुलिस को ले आया था, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, और तुम भी राजवीर को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। आपके हर फैसले में मैंने आपका साथ दिया। आपके फैसले सही ना लगे तो भी मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं गई। लेकिन अब सवाल राहुल की जिंदगी का है, और इस गलत फैसले में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम अपने बेटे की हेलो सर, पढ़ा आपने मेरा आर्टिकल? कैसा लगा? बहुत जोर से लगा आरती भाई, इसीलिए तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। वाह आरती वाह, शाबाश भाई। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ पेज 3 की गॉसिप लिखने में मास्टर हो, लेकिन तुम तो अच्छी खासी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो सकती हो भाई। वेरी वेल रिसर्च्ड आर्टिकल आरती, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी मच इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। सर तो अब क्या करना है? नेक्स्ट एडिशन में इसे छापे? कूल डाउन आरती, एक मिनट मैं बताता हूँ। पहले तुम्हारे इस आर्टिकल को मैं फाड़ तो दूं? एक मिनट होल्ड करो, मैं फाड़ दूं। आवाज सुनाई बड़ी फाड़ने की? ये मैंने फाड़ दिया और इसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब जल्दी से तुम इस आर्टिकल को अपने लैपटॉप से डिलीट कर दो। लेकिन क्यों सर? सर ट्रस्ट मी, ये स्टोरी पूरी सच है। यही तो प्रॉब्लम है आरती कि कहानी सच्ची है। तुम समझो मेरी बात को। हम फिल्म मैगजीन निकालते हैं, लोगों के मनोरंजन की बातें करते हैं ना। हम कोई सीरियस मीडिया नहीं है आरती।
भाई हमारे जो रीडर्स हैं वो ऐसी बातें पढ़ना पसंद क्यों करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना है? फिल्म स्टार्स पर करो, उनके स्कैंडल्स पर करो, हैं? जितना चाहे जैसा चाहे लिखना चाहे लिखो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? समझ रही हो ना? नहीं सर, मैं नहीं समझ रही और समझना भी नहीं चाहती। मैं वो करूंगी जो एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मुझे करना चाहिए। आप मजबूर होंगे सर, लेकिन मैं नहीं। थैंक यू सर। और हाँ सर, कभी भी आपका दिल कुछ अच्छा करना चाहे तो मेरी मदद जरूर कीजिए। गुड नाइट सर। आरती, हेलो। थैंक यू। कभी भी आपको और पापा को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। मेरी वजह से लड़ाई हो रही थी और तुम मेरी साइड ले रही थी। कितनी बारी बोला है सुधर जा। दोनों तरफ से हार तो मेरी ही है ना। तकलीफ उन्हें हो या तुम्हें हो, दुख तो मुझे ही होगा। आज ऐसा क्या हो गया? वो भी स्ट्रेस्ड है, तुम भी बहुत उदास हो। बात क्या है? यही तो बात है ना राजवीर, वो नहीं चाहते मैं तुम्हें बताऊं। तुम दोनों के झगड़े में मैं ही तो पिसती हूँ। मेरा दिल बहुत करता है तुम्हें बताने को, लेकिन उन्हें तकलीफ होती है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तू कुछ मत कर, मुझे नहीं जानना। तू बस उनका ख्याल कर और तेरा ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? और हाँ, मैं रात को बियर पीता हूँ, कॉफी नहीं। अरे अच्छी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aarti. Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू। अब मेरा पीस, अब मेरा पीस। तेरे लिए थैंक यू। अरे मेरा पीस यार, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ आइटम पूछो। तो हम पिटुंडा के स्टाइल में डांस। ठीक है, केक के लिए, सिर्फ केक के लिए। चलो म्यूजिक। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना। देख मान ले, इस घर में मैं ही अच्छा डांस हो सकता हूँ, तेरे बस की बात नहीं है। राइट आरती? He was really bad. I need to ओए, maybe. दूध के दांत अभी टूटे नहीं। आया बड़ा शेर को चैलेंज करने। लगाओ म्यूजिक। लगाओ। कितना चेंज आ गया है तुम में। पता नहीं वो राजवीर कहाँ खो गया, नजर ही नहीं आता। I want my old राजवीर back. Please come back.
हेलो सर। राजवीर, तुम्हारी एक्सटेंडेड लीव भी खत्म हो चुकी है। अब बताओ मैं क्या करूं? सर मुझे ये आपको पहले ही बता देना चाहिए था। यहाँ पर सर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए, उनको बिना सॉल्व किए मैं वापस नहीं आ सकता। माई फैमिली नीड्स मी सर। मैं समझ सकता हूं राजवीर, बट इवन वी आर शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स। मैं क्या करूं? आई नो सर, आप जो भी चाहे वो एक्शन ले लीजिए। I'll face the consequences. डोंट बी सिली मेजर। सर मुझे मत रोकिए, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। फिर आपको जो भी पनिशमेंट देना हो मुझे मंजूर है। अब तुम क्या करने वाले हो? जंग लड़ने वाला हूं सर, देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से। यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी पर अब भी ड्यूटी पर। यानी कि बहुत सारी हड्डियां टूटने वाली है। यस सर। अगर मेरा भाई सही सलामत वापस आ गया तो बहुत सारी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो हड्डियां तक नहीं मिलेगी। I'll finish them sir. देखो राजवीर, हमारा काम है देश की रक्षा करना, चाहे वो दुश्मन बाहर का हो या अंदर का। मैं तुम्हारे अंदर के गुस्से को महसूस कर रहा हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपने गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल करना। ऑल द बेस्ट मेजर, गो अहेड एंड डू इट। थैंक यू सर। अपने बंदे तैयार हैं और जैसा आपने कहा था सब आगे बाहर सुन रहे हैं। राजवीर के सामने तुम मत चला जाना, उसे सबको देख लिया। साला मेरे घर में घुस के मुझे ही धमकी देके चला गया। ऐसा नहीं चलेगा ध्रुव जी, ऐसा नहीं चलेगा। क्या शास्त्रों में भी लिखा है कि आवश्यकता से अधिक वीरता मूर्खता की निशानी है, और उस मूर्ख को इसका दंड मिलना ही चाहिए। ऐसा कमाल का ट्विस्ट प्लान किया है कि फिल्म तो सुपर डुपर हिट होने वाली है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। शेर किल। बेटा, तुमने अलमारी क्यों खोली है? नहीं खोली। ये पेन ड्राइव अगर माँ के हाथ में लग गई तो नहीं, मुझे इसे कहीं छुपाना होगा। फ्रेंड के घर पे। गुलाब चाचा, संभल के चलिए।